शुक्लां विचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणां पुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धि। नमो नमः। आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने गुण संधि को पढ़ा। आप उसके आगे के पाठ को आज पढ़ेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। लोपः साकल्यस्य। यहाँ सूत्र है लोपः साकल्यस्य। ये भी आद्गुण के ही अधिकार में पठित सूत्र है। तो लोपः साकल्यस्य क्या कहता है? अवर्ण पूर्वयोः पदान्तयोर् यवयोः लोपो वासि परे। अवर्ण पूर्वयोः पदान्तयोः यवयोः लोपो वा असि परे। अवर्ण पूर्वक पदांत में स्थित यकार और वकार का लोप होता है अस्पर में हो तो। अस अर्थात अ इ उ ऋ ऋ ए ओ ऐ औ ह य व र ल ञ म ङ ण न झ भ घ ढ द ज व ग ड द। इतने वर्ण अस प्रत्याहार में आते हैं। तो ये वर्ण पर में हो तो अवर्ण पूर्वक पदांत में स्थित यकार और वकार का लोप होता है। स्थिति क्या है? हरय इह, ये अवस्था है। हरय इह, इस अवस्था में हरय में क्या है? ह ह अ र अ य, ये अवस्था है। और पर में इह है। तो यकार से पूर्व में रकार उत्तरवर्ती अकार है, उस अकार के पर में यह है और यह जो है वो पदांत में स्थित है। हरय एक पद है और इह दूसरा पद है। तो हरय के अंत में, हरय जो पद है उसके अंत में यकार स्थित है। वह यकार कैसा है? अवर्ण पूर्वक है, अर्थात उस यकार के पूर्व में अवर्ण है। तो ये अवर्ण पूर्वक जो यकार है पदांत में स्थित होने की वजह से उसका लोप होता है अस्पर में हो तो अस्पर में इह का इकार अस में आता है, तो अस्पर में है ही, तो अस के परे रहते यकार का लोप हो गया। ये लोप साकल्य से अर्थात तो साकल्य ऋषि के मत में, ऐसा यहाँ अर्थ होगा कि ये केवल साकल्य ऋषि के मत में होता है। तो केवल साकल्य ऋषि के मत में होता है, इसका मतलब अन्य ऋषियों के मत में नहीं होता है। तो इसीलिए कहा गया लोपो वा असि परे। लोप होता है अस्पर में हो तो विकल्प से, मतलब दो पक्ष होते हैं, एक विकल्प पक्ष होता है, एक विकल्प भाव होता है। तो जिस पक्ष में लोप होगा उस पक्ष में क्या हुआ? हरय था, यकार का लोप हो गया, हर इह, ये अवस्था हुआ। अब हर इह में क्या अवस्था है? ह अ र अ इ ह। तो यहाँ रकार रसवर्ती अकार और इह का जो इकार है इसमें जो है गुण प्राप्त है कि नहीं? आद्गुण से गुण हो जाना चाहिए, यहाँ पर हो, यहाँ प्राप्त हुआ। क्यों? अवर्ण से पूर्व में अवर्ण से परे अच है। अवर्णात अच परे पूर्व पर्योरे को गुणादेश स्यात् न। तो अत्र अवर्णात अचि परे, अवर्ण कहाँ पर है? तो रेफ का आकार, रकार तृतीय आकार, उससे परे अछुआ
इकार। तो यहाँ पर अ और ई में गुण प्राप्त हुआ। गुण आदेश कैसे होता है? तो गुण संज्ञा होती है अकार, एकार और ओकार की गुण संज्ञा होती है। और अकार का उच्चारण स्थान कंठ है, इकार का उच्चारण स्थान तालु है। अब दोनों का समान मतलब दोनों के सदृश कौन है? तो एदयितो कंठ तालु। इस नियम के आधार पे एकार का उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों है। ये एकार, अकार और इकार दोनों के सदृश है, तो अ और ई के स्थान पर एकार प्राप्त हो जाना चाहिए। तो जब वो होने जाएगा तभी जो है पूर्वोत्तरा सिद्धम ये नया सूत्र आएगा रोकने के लिए। क्या कहता है? सपाद सप्ताध्यायीं प्रति त्रिपाद्य सिद्धा त्रिपाद्याम पूर्वम प्रति परम शास्त्रम सिद्धम स्यात्। यहाँ भी दो पक्ष देख दिए कि यहाँ सपादी और त्रिपादी की बात कर रहा है। जैसे पूर्व में ही बताया जा चुका है कि ये जो व्याकरण शास्त्र है, लोक सिद्धांत कौमुदी व्याकरण शास्त्र का ही एक ग्रंथ है, सबसे छोटा ग्रंथ, और इसका आधार जो है पाणिनि अष्टाध्यायी, महर्षि पाणिनि के द्वारा लिखा हुआ अष्टाध्यायी ग्रंथ है। अष्टाध्यायी ग्रंथ में सूत्र दिए गए हैं और उन सूत्रों को 8 भागों में बांटा गया है और वो 8 अध्याय कहलाते हैं, इसलिए उसे अष्टाध्यायी कहा जाता है। और वो जो 8 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। तो 8वें अध्याय में 4-4 पाद हैं। तो वही कह रहा है कि सपाद सप्ताध्यायीं प्रति त्रिपादी असिद्धा। सपाद सप्ताध्याय मतलब सपाद अर्थात एक पाद सहित, एक वचन का यहाँ प्रयोग किया गया है, सपाद सप्ताध्यायीं प्रति। तो सपाद अर्थात पाद सहित, एक पाद सहित 7 अध्याय के प्रति जो त्रिपादी होते हैं वह असिद्ध होते हैं। त्रिपादी अर्थात 7 अध्याय एक तरफ कर लीजिए और 8वें अध्याय का एक पाद एक तरफ कर लीजिए, तो 3 पाद बचता है 8वें अध्याय का। तो उस 7 अध्याय और एक पाद के प्रति ये जो 8वें अध्याय के 2, 3 और 4 पाद, ये जो 3 पाद हैं अंतिम वाले, ये तीनों असिद्ध होते हैं। किस सूत्र के द्वारा? पूर्वोत्तरा सिद्धम, इस सूत्र के द्वारा। और आगे क्या कह रहे हैं? त्रिपाद्यामपि पूर्वम प्रतिपरम शास्त्रम सिद्धम स्यात्। और केवल यही नहीं बल्कि त्रिपादियों में भी, त्रिपादी अर्थात 8वें अध्याय का पहले पाद को छोड़ करके 8वें अध्याय के दूसरे पाद, तीसरे पाद और चौथे पाद में उनमें पठित जो सूत्र हैं वह उनमें भी पूर्व शास्त्र की अपेक्षा पर शास्त्र असिद्ध होते हैं। मतलब पूर्व सूत्र की दृष्टि में पर सूत्र असिद्ध होते हैं, यह ये सूत्र कहता है। तो अब यहाँ पर लोपः साकल्यस्य का अगर सूत्र संख्या देखा जाए अष्टाध्यायी क्रम में, तो वो 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 19वां सूत्र है। कौन सा सूत्र है? 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 19वां सूत्र है। और यहाँ पर ये जब सूत्र प्रवृत्त होकर के अपना कार्य कर दिया यकार का लोप, तो उसके बाद आद्गुढ़ प्रवृत्त हुआ यहाँ पर। तो आद्गुढ़ का अगर क्रम संख्या देखा जाए तो 6ठे अध्याय के पहले पाद का 87वां सूत्र है। तो यहाँ ये सपादी हो गया, आद्गुढ़ सपादी हो गया। सपादी मतलब वो जो सपाद सप्ताध्याय है उनमें पठित है, क्योंकि 6ठे अध्याय का है। और ये लोपः साकल्यस्य सूत्र है, ये 8वें अध्याय के तीसरे पाद का, मतलब त्रिपादियों में इसकी गणना होने लगी। तो सपाद सप्ताध्यायों के प्रति त्रिपादी असिद्ध होते हैं। तो जब आद्गुढ़ प्रवृत्त होने जाएगा तो लोपः साकल्य से असिद्ध हो जाएगा। जब लोपः साकल्य से सूत्र असिद्ध होगा, जब शास्त्र असिद्ध होगा, तो शास्त्र के द्वारा जो नियम किया गया होगा, जो कार्य किया गया होगा, जो विधि की गई होगी, वो भी असिद्ध हो जाएगी। तो लोपः साकल्य के द्वारा कौन सा कार्य किया गया है? यकार का लोप, हरय इह में यकार का लोप किया गया है। तो जब आद्गुढ़ की दृष्टि में लोपः साकल्य से यह सूत्र असिद्ध हो जाएगा, अदृष्ट हो जाए, मतलब दिखेगा ही नहीं उसको,
तो उसके द्वारा किया गया यकार का लोप भी अदृष्ट हो जाएगा, असिद्ध हो जाएगा। तो जब आदगुड़ह लगने जाएगा तो वहाँ पर उसको यकार दिखेगा, यकार का लोप तो उसकी दृष्टि में होगा नहीं, तो उसको तो वहाँ यकार दिखेगा, और जब यकार दिखेगा तो वहाँ गुण प्राप्त ही नहीं रहेगा, इसलिए वहाँ गुण नहीं होता है। और गुण नहीं होगा तो हर इह यही अवस्था रह जाएगी। और अब लोप साकल्य से विकल्प से करता है, एक साकल्य ऋषि के मत में लोप करता है, अन्य ऋषियों के मत में नहीं होता है। तो यहाँ पर जब लोप नहीं होगा विकल्पाभाव पक्ष में, हरय इह इस अवस्था में अछीनम परण संयोजन से मिल जाएगा। पर में जाकर अस्य हीन वर्ण हुआ यकार, वह पर में इकार है तो इकार में जाके मिल जाएगा। क्या बन जाएगा? हर इह, ये दो रूप की सिद्धि हो गई। हर इह, दूसरा हर इह, ये दो रूप की सिद्धि हो गई। अगला है विष्णु, विष्णव है, विष्णव, विष्णु इह था, ओ को क्या हो गया? अवादेश हो गया, विष्णव इह, ये अवस्था हुआ। जब विष्णव इह है तो वहां पर लोपः साकल्य से यह सूत्र, इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है। लोपः साकल्य से यह कहता है कि अवर्ण पूर्वक जो यकार और वकार उसका लोप होता है। जैसे आपने हर इह में उसका प्रयोग किया, तो यहाँ विष्णव उसमें ऋकारोत्तरर्थी अकार से युक्त, अकार सहित जो आकार है पूर्व में, आकार पूर्वक जो वकार पदांत में स्थित वकार, तो विष्णु में वकार पद के अंत में स्थित है, तो उसका लोप होता है, तो लोप हो गया। कब? अस्पर में हो तो विष्णव यह है तो इकार अस में आता ही है, तो वहां लोप हो गया। किसका? वकार का। तो क्या बचा? विष्णु इह, यह रूप हुआ विष्णु विह, विष्णु इह, ये अवस्था हुई। अब यहाँ पर फिर विष्णु में अकार है, ऋकार उत्तरती अकार, पर में इह का इकार है, तो यहाँ पर पुनः जो है अधिंगुण आदगुण से गुण प्राप्त हुआ। अवर्ण से अच पर में है, तो यहाँ आदगुण से गुण प्राप्त हो गया। तो फिर यहाँ पर वही पूर्वोत्तर सिद्धम सूत्र की प्रवृत्ति होगी, कहेगा कि सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी सिद्ध होते हैं। तो सपादी हुआ, सप्ताध्यायी हो गया आदगुण, और त्रिपादी हो गया लोपसाकल्य। तो आदगुण की दृष्टि में लोपसाकल्य सिद्ध सूत्र सिद्ध हो जाएगा, और जब सूत्र सिद्ध होगा तो उसके द्वारा किया गया कार्य भी सिद्ध हो जाएगा। तो मतलब जब आदगुण गुण करने आएगा तो उसको वहाँ पर यकार दिखेगा, यकार का लोप उससे दृष्ट नहीं है, यकार वहाँ दृष्ट रहेगा, उसको यकार वहाँ दिखेगा। तो यकार के होने पर वहाँ आदगुण की प्रवृत्ति होगी ही नहीं, तो इसलिए विष्णु इह ऐसा ही रूप रह जाएगा। और विकल्प से लोप साकल्य से लोप करता है, तो जिस पक्ष में लोप नहीं करेगा उस पक्ष में विष्णव इह अछीन परिण संयोजन से मिल जाएगा, पर में जाकर के विष्णविह, विष्णु इह विष्णविह, ये रूप की सिद्धि हो गई। यहाँ आपका गुण प्रकरण, गुण संधि का, वर्तमान में गुण संधि का प्रवृत्ति में तो जो पूर्ण हुआ। अब इसके आगे वृद्धि संधि बताएंगे। गुण संधि तो यहाँ पूर्ण हुआ, अब इसके आगे वृद्धि संधि के विषय में, वृद्धि संधि, इसके आगे आप वृद्धि संधि के विषय में पढ़ेंगे कि वृद्धि संधि कैसे होती है। तो अभी वृद्धि पहले जान लीजिए कि वृद्धि संज्ञा होती किसकी है। तो कह रहे हैं वृद्धिरादैच, यह अष्टाध्यायी पाणिनि, जो अष्टाध्याय पाणिनि महर्षि पाणिनि द्वारा लिखा गया जो पाणिनि अष्टाध्यायी है, उस अष्टाध्यायी क्रम का सर्वप्रथम सबसे पहला सूत्र है, पहले अध्याय के पहले पाद का पहला सूत्र वृद्धिरादैच। उन्होंने वहाँ पर कुछ ऋषियों के मत में तो वहाँ वृद्धिरादैच सूत्र का प्रथम उच्चारण करके उन्होंने मंगल का भी आचरण किया है। तो यहाँ वृद्धिरादैच सूत्र क्या कहता है? आदैच वृद्धि संज्ञा स्यात्, आत ऐच वृद्धि संज्ञा का, ऐसा कह दिया। आत और ऐच की वृद्धि नामक एक संज्ञा होती है, अर्थात आत और ऐच वृद्धि संज्ञक होते हैं। अब ऐच मतलब क्या होता है?
तो ऐच प्रत्याहार है। ऐच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आते हैं? तो ऐ औ। ऐच में कौन कौन से वर्ण आ गए? ऐ औ, ऐकार और औकार। आत किसे कहते हैं? तो यह प्रश्न जब हुआ तो फिर यहाँ जिस तरह से आदगुणः में आपने किया था कि वहाँ आत अदिंगुणः में, तो वहाँ अत का क्या तात्पर्य था? तो अत का तात्पर्य जो था वह बताने के लिए तपरस तत्काल से शुद्ध की प्रवृत्ति हुई थी। तो यहाँ पर भी तपरस तत्काल से शुद्ध की प्रवृत्ति होगी। क्या कहेगा? तः परो यस्मात् सच तात परश्च उच्चार्यमाण समकालस्यैव संज्ञा। त है पर में जिसके और त से परे है जो, यह अपने समकाल का बोधक होता है। आप पिछला वीडियो जब देखेंगे जिसमें गुण संधि के विषय में पढ़ाया गया है, तो उसमें इस सूत्र के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई है, वहाँ आप देख सकते हैं यह सूत्र क्या कहता है। लेकिन यहाँ मोटे मोटे में आपको समझा देते हैं कि त है पर में जिसके और त से परे है जो, अपने समकाल का बोधक होता है। अर्थात यहाँ क्या कह रहा है? वृद्धिरादैच, वृद्धि आत ऐच। आत ऐच में क्या है? आ त ऐ औ, यही शेष है। आ त ऐ औ। तो त है पर में जिसके, तो आत में आकार के पर में त है, तो वह आकार और त से परे है जो, त से परे कौन है? तो ऐ औ, ऐकार और औकार। तो आकार, ऐकार और औकार यह अपने समकाल के बोधक होते हैं। समकाल अर्थात ये तपरकरण के कारण, बीच में त जुड़ जाने के कारण यह अपने समकाल के बोधक होंगे। समकाल अर्थात जिस उच्चारण काल में पठित हैं उसी उच्चारण काल के द्योतक होंगे। तो दीर्घ आकार, दीर्घ ऐकार, दीर्घ औकार की वृद्धि संज्ञा होती है। हो गया? वृद्धि संज्ञा समझ में आ गया? अब आगे पढ़ेंगे कि इसका प्रयोग कैसे होता है। अब अगला सूत्र है वृद्धिरेच। अभी आपने वृद्धि संज्ञा पढ़ा, अब उसका प्रयोग देखिए। वृद्धि संज्ञा जिन वर्णों का हुआ है उन वर्णों का प्रयोग कैसे होता है। तो वृद्धिरेच, ये सूत्र है वृद्धिरेच। कह रहे हैं वृद्धि एच। तो यहाँ वृद्धिरेच में जो है आदगुण से आत की अनुवृत्ति आती है, क्योंकि वृद्धिरेच से पूर्व में जो सूत्र, तुरंत पूर्व में जो सूत्र पढ़ा गया है वह आदगुण है। आदगुण की सूत्र संख्या 6187 है और वृद्धिरेच की 6188 है। तो वहाँ से आद की अनुवृत्ति आती है। तो क्या अर्थ हुआ? आदेच परे वृद्धिरेकादेश स्यात्। आत अर्थात अवर्ण से परे एच हो। एच अर्थात ए ओ ऐ औ, ये चार वर्ण हो तो क्या होता है? वृद्धि होती है। वृद्धि एक आदेश होती है, दो के स्थान पर एक आदेश होता है, वो वृद्धि, वृद्धि संज्ञक कोई वर्ण होता है। तो अब जैसे आपने आदगुण में पढ़ा, आदगुण में क्या है कि अवर्ण से परे कोई भी अक्षर में हो तो गुण होता है। अब जहाँ जहाँ भी अवर्ण से परे अच होगा वहाँ वहाँ गुण प्राप्त होगा। एज भी अच में ही आता है, तो जहाँ वृद्धिरादैच होना चाहेगा वहाँ पर भी गुण प्राप्त रहेगा। तो गुण अपना कार्य कर रहा होगा, और जब गुण अपना कार्य कर देगा तो वहाँ वृद्धि होगी ही नहीं। तो इस तरह से वृद्धिरेच जो है व्यर्थ हो जाती है, और जब व्यर्थ हो जाता है कोई सूत्र तो अपवाद हो जाता है। तो कहते हैं पर नित्य अंतरंगापवादा नाम उत्तरोत्तरम बलीय। तो इस नियम के आधार पे जब अपवाद सूत्र हो जाएगा वृद्धिरेच तो गुण को बांध लेगा। तो जब गुण को बांध लेगा तो एच के परे रहते वृद्धि ही होगा, यह निश्चित हो जाता है। क्या अवस्था है? कृष्ण धन एकत्वम है। कृष्ण एकत्वम, तो कृष्ण में ऋणाकार तृतीयकार है, उसके पर में
एकत्वम का एकार है, तो अकार से पर में एकार है, एकार एच में आता है। तो अवर्ण से परे एच हो तो पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि रूपी एकादेश होता है। तो अवर्ण से परे एच है तो अकार का उच्चारण स्थान देखेंगे, अकार का उच्चारण स्थान कंठ है, एकार का उच्चारण स्थान कंठताल। अब वृद्धि संज्ञक कोई कंठतालु स्थान वाला ही होगा तो ए दई तो हो कंठतालु, एकार और एकार का कंठतालु स्थान होता है, तभी तो अवर्ण और एकार दोनों के सदृश होगा। तो अकार और एकार के स्थान पे ऐकार एकादेश हो गया। कृष्ण ऐकत्वम मिला दीजिए अचिनम परिणय से, कृष्णैकत्वम हो गया, कृष्णैकत्वम। इसी तरह गंगाधन औंघ है, गंगाधन औंघ, यहाँ भी अवर्ण से परे औकार है, औकार भी एच में आता है, ए ओ ओघ है, ओघ है, गंगा ओघ है। तो यहाँ ओकार के परे रहते अकार और ओकार के स्थान पर वृद्धि एकादेश प्राप्त हुई। वृद्धि एकादेश में कौन सा होगा, कौन सा वर्ण होगा, तो ओकार का उच्चारण स्थान है ओदौतो हो कंठोष्ठम और अकार का उच्चारण स्थान कंठ है। तो कंठ, कंठोष्ठ और कंठ दोनों का दोनों के सदृश होगा, अकार और ओकार के दोनों के सदृश होगा तभी होगा। तो यहाँ ओदौतो हो कंठोष्ठम, ओदौतो हो कंठोष्ठम। तो ओकार और औकार की कंठोष संज्ञा होती है जिसमें औकार वृद्धि संज्ञक है। औकार क्या है, वृद्धि संज्ञक है। तो वृद्धि संज्ञक होने के नाते औकार हो गया, वहां पर अ और ओ के स्थान पर औकार एकादेश हो गया। तो गंग औ घ मिला दीजिए, गंग गंग गौ घ। फिर अगला है देव धन ऐश्वर्यम, देव ऐश्वर्यम, देव ऐश्वर्यम है। देव में वकार उत्तरवर्ती अकार है और आगे ऐश्वर्यम का ऐकार है। इसमें अकार से पर में ऐकार, ऐकार अर्थात एच के परे, एच पर में है तो पूर्व और पर के स्थान पे वृद्धि एकादेश होगा। तो ऐकार जो है, ऐकार इसमें है, ये है ऐकार की वृद्धि संज्ञा होती है तो दोनों के स्थान पे ऐकार एकादेश हो गया। तो क्या बना, कृष्णैकत्वम, कृष्णैकत्वम, कृष्णैकत्वम नहीं, देवैश्वर्यम। कृष्णैकत्वम तो हम आगे पीछे बनाए हैं ना, यहाँ देव ऐश्वर्यम था, देवैश्वर्यम बन गया। आगे कह रहे हैं कृष्ण औत्कंठ्यम, कृष्ण औत्कंठ्यम, कृष्ण की उत्कंठा ऐसा है। तो कृष्ण औत्कंठ्यम, यहाँ कृष्ण में ऋकार उत्तरवर्ती अकार है और औत्कंठ्यम में क्या है, औकार है प्रत्यक्ष। तो अकार औकार, औकार का उच्चारण स्थान कंठोष है और कंठ अकार का ये है। तो अकार और औकार के स्थान पर एकादेश वृद्धि संज्ञा क्या होगा, तो कंठोष स्थानीय औकार ही है। तो अकार और औकार के स्थान पे औकार एकादेश हो जाएगा। तो क्या बनेगा, कृष्णौत्कंठ्यम, कृष्णैकत्वम, गंगौघः, देवैश्वर्यम, कृष्णौत्कंठ्यम। ये इन रूपों की सिद्धि हो गई। ये वृद्धि संज्ञक मुख्य सूत्र है। अगला सूत्र यहाँ कह रहे हैं एते धत्युट्सु, एते धत्युट्सु। इसमें क्या है, एति एधति ऊठसु। एत में, एत में, एधत में और ऊठ में क्या होता है, वृद्धि होती है। मतलब ये एत एधत और ऊठ पर में हो तो वृद्धि होती है। कब, अवर्ण से। यहाँ भी आद का अनुवृत्ति होगी, आद की अनुवृत्ति होगी यहाँ। तो अवर्ण से परे एति एधति और ऊठ पर में हो तो क्या होता है, वृद्धि एकादेश होता है। एजादि एति एधति और ऊठ, हाँ, अवर्ण से एजादि एति एधति और ऊठ पर में हो तो वृद्धि एकादेश होता है। एजादि एति और एधति
और ऊठ। तो यहाँ वृद्धि एकादेश होती है। अब यहाँ उपधन एति है, उप एति। यहाँ उप एति में वैसे भी वृद्धि तो प्राप्त ही थी, लेकिन यहाँ एति धत्ति उत्सु सूत्र के द्वारा होती है वृद्धि, क्योंकि ये कहता है एजाद एति और एधति से एधति पर में हो तो वृद्धि होती है पूर्व पद के स्थान पे। यहाँ उप है, उप में पकार उत्तरवर्ती अकार है, और एति में एजादी धातु हुई एति, एति में एकार है यह है, तो अ और ए के स्थान पर क्या हो गया, वृद्धि हो गई। अ और ए के स्थान पर क्या होगा, ऐकार एकादेश हो जाएगा कंठतालु उच्चारण स्थान को देखते हुए। तो ऐकार एकादेश हो गया, तो उप ऐति उपैति, उपैति बन गया। अब उप से जो है एधति, एधते, एध धातु है, यहाँ एधते आ गया, उप एधते। अब उप में पकार उत्तरवर्ती वही चीज है, यहाँ पर भी उप में पकार उत्तरवर्ती आकार है। एधते जो है वो एजादि धातु हुआ और एकार आदि में है, तो अ और ए के स्थान पे कंठ तालु स्थान से क्या हो जाएगा, ऐकार एकादेश हो जाएगा। वृद्धि संज्ञा ऐकार की ही होती है। तो उपैधते, उपैति उपैधते, ये दो रूप की सिद्धि हो गई। अब देखिए पृष्ठ है, पृष्ठ, पृष्ठ ऊह, पृष्ठ ऊह, इसका क्या तात्पर्य है पृष्ठ ऊह का, तो कह रहे हैं कि दमन काले स्कंधारोपित काष्ठवाहको वत्सः पृष्ठवाद इति उच्यते। तो यहाँ पृष्ठ ऊह है, तो पृष्ठ में ठकार उत्तरवर्ती अकार है और ऊह में दीर्घ उकार है पर में। तो यहाँ अ और उ के स्थान पे आदगुण से गुण प्राप्त था, उस गुण को बांध करके, तो यहाँ ठकार उत्तरवर्ती अकार से पर में ऊह का उकार है, तो इस अवस्था में यहाँ आदगुण से गुण प्राप्त है। क्यों, अवर्ण से अच पर में हो तो गुण होता है, तो उस गुण को बांध करके यहाँ एते धत्ति उत्सु इस सूत्र के द्वारा ऊठ पर में रहते वृद्धि प्राप्त हो गई। उस आदगुण को बांध करके एते धत्ति उत्सु, उसमें ऊठ पर में है ना, ऊठ को लिया गया है उसमें सूत्र में, ऊठ का पाठ हुआ है, तो यहाँ ऊठ के परे रहते क्या हुआ, यहाँ वृद्धि हो गई, गुण को बांध करके वृद्धि हो गई। तो उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, अकार का उच्चारण स्थान कंठ है, तो कंठ ओष्ठ दोनों मिलाकर के कंठोष्ठ, तो उदौ तो कंठोष्ठम, तो औकार आदेश हो जाएगा वृद्धि रूप में। तो क्या बन गया, पृष्ठौह, पृष्ठ ऊह था, औ हो गया पृष्ठौह। अब कह रहे हैं एजाद देव हुकिम, एजाद क्यों कहा जा रहा है, जैसे एति और एधति वैसे ही एजादी धातु हैं, कोई भी देखेगा तो कहेगा कि मतलब एकार तो एच में ही आता है, फिर अलग से एजाद क्यों कहा गया कि एजाद एति और एधति हो पर में, तो कह रहे हैं उप धन इत, इत से जो है इन से जो है क्या हुआ है, एति बना हुआ है, इन से एति बनता है, तो इसीलिए वहां कहा गया कि एजाद हो, इण नहीं ना एजादी है, तो यहाँ उप से जो है इत पर में है, तो यहाँ एजादी तो है नहीं, है मूल में तो इण ही है, दोनों के, इत के भी मूल में इण है, एति के भी मूल में इण है, लेकिन वो एति जो है एजादी था, लेकिन ये इत जो है ये एजादी नहीं है, यह आजादी है। ई आदि में है ना, तो इसीलिए जो है यहाँ पर क्या हुआ, वृद्धि नहीं हुई, आद गुण से अ और ई में गुण हो गया, उपेतः बन गया। अब जैसे माँ भवान प्रेदिधत ये बनता है, तो माँ भवान को अलग कर दिया जाए तो प्र ईदिधत,
एधते जो है, हाँ एध वृद्धौ धातु है, लेकिन यहाँ उसके मूल में क्या है, इद धातु है, इदिधत बनता है। तो इण से ही बना है सब। तो यहाँ भी जो है एजादी धातु एधते था तो वहां वृद्धि हो गई थी, लेकिन ये एजादी धातु नहीं है, ये क्या है, इजादी है। इजाद होने की वजह से क्या हो गया, इकार आदि में है, इकार आदि में होने के कारण जो है यहाँ पर गुण हो गया, वृद्धि नहीं हुई। तो गुण हो गया तो क्या बना, अ और ई के स्थान पे इकार का उच्चारण स्थान तालु है, अकार का उच्चारण स्थान कर्ण, तो कर्ण तालु स्थान हुआ अकार वृद्धि संज्ञा वाले शब्दों वर्णों में तो अकार नहीं, गुण संज्ञक वर्णों में एकार है, यहाँ गुण होगा। तो क्या बन गया, प्रेदिधत, प्रइदिधत था प्रेदिधत हो गया, तो माँ भगवान प्रेदिधत ये बन गया। अब वार्तिक लिख रहे हैं, अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम, अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम, अक्षात ऊहिनी, हाँ उपसंख्यानम, अर्थात अक्ष शब्द से ऊहिनी पर में हो तो उपसंख्यानम, अर्थात वही होता है जिस प्रसंग, वही प्रसंग वाला होता है जो जिस प्रसंग में पढ़ा गया। तो वृद्धि प्रसंग में पढ़ा जा रहा है, अभी वृद्धि का प्रसंग चल रहा है तो वृद्धि होती है। अक्ष से पर में ऊहिनी हो, ऊहिनी, तो वहाँ वृद्धि होती है। अब अक्ष शब्द से ऊहिनी की बात किया है तो ऊहिनी रख लीजिए। अक्ष शब्द से ऊहिनी पर में है तो यहाँ अक्ष में शकार उत्तरवर्ती मूर्धन्य शकार है, मूर्धन्य शकार उत्तरवर्ती अकार है और आगे दीर्घ उकार है। तो अ और उ में गुण प्राप्त था गुण से, उसको बांध करके अक्षादोहिन्याम उपसंख्यानम, इस वार्तिक की सहायता से वृद्धि हो गई। तो अ और उ के स्थान पे कंठोष उच्चारण स्थान दे करके क्या हो जाएगा, औकार वृद्धि रूप में एक औकार आदेश हो जाएगा। तो अक्ष औहिनी, अक्ष ऊहिनी था, अब अक्ष औहिनी हो गया तो अक्षौहिनी। अब अटकुप्पाम नुम व्यवायिप, आगे सूत्र आएगा अटकुप्पाम नुम व्यवायिप। यह न को ड़ करता है, रेफ और सकार से परे, अट क वर्ग प वर्ग आंग नुम इनका व्यवधान हो तो वो वहाँ पढ़ेंगे जहाँ पर ये बताया जाएगा जिस सूत्र को, तो वहाँ पढ़ेंगे इस चीज़ को। यहाँ इतना समझिए कि अटकुप्पाम नुम व्यवायिप सूत्र के द्वारा न को ड़ हो गया, क्या बन गया, अक्षौहिणी। क्या बन गया, अक्षौहिणी। जैसे अक्षौहिणी सेना, अक्षौहिणी सेना अर्थात महाभारत काल युद्ध में अक्षौहिणी सेना एक संख्या का अनुमान लगाती है कि उसमें इतने हाथी, इतने घोड़े, इतने पदाते सैनिक होंगे, तो उसे अक्षौहिणी सेना कही जाएगी। महाभारत काल में जो है, महाभारत का जब युद्ध हुआ था तो उसमें अक्षौहिणी सेनाओं का वर्णन बहुत ही विस्तार रूप में है। 11 अक्षौहिणी सेना इनकी तरफ थी, 8 अक्षौहिणी सेना इनकी तरफ थी, वो सब दिया गया है वहाँ पर। तो आप लोग सिद्धांत कौमुदी में नीचे आप पढ़ सकते हैं अक्षौहिणी सेना के विषय में। उसमें अक्षौहिणी सेना को बताया गया है कि अक्षौहिणी सेना की संख्या कैसा होता है। जैसे महाभारते अक्षौहिणी प्रमाणम यथा रथाः गजाः अश्वाः पदातयः यति सेना अक्षौहिणी। हाँ, तो उसमें संख्याएं दी गई हैं, तो उसी को जो है अक्षौहिणी सेना कहते हैं। अब जैसे 21,870 रथ जिस सेना में हों, 21,870 हाथी हों, 65,610 घोड़े हों और 1,09,350 पैदल सैनिक हों, उसे अक्षौहिणी सेना कहते हैं। ये वहाँ आप देख सकते हैं। तो अक्षौहिणी बन गई। अब आगे फिर वार्तिक में लिख रहे हैं, प्रादु होढो ढई सई शेषु, प्रादु होढो ढे सई शेषु, प्रात ऊह ऊढ़ ऊढ़ी एस ऐस, ये पर में हो किससे, प्र से परे, ऊह ऊढ़ ऊढ़ी एस ऐस, ये पर में हो तो होता है क्या, वृद्धि। वृद्धि प्रसंग में पढ़े जा रहे हैं तो वृद्धि ही होगी।
जो प्रसंग होगा वही होगा। कब होगा? जब प्र से ये सारे पर में होंगे। तो अब देख लीजिए, प्र है, प्र उपसर्ग में आता है। उपसर्ग क्या होता है वो आगे बताया जाएगा अभी। तो प्र है, प्र से पर में क्या हुआ कि ऊ है, प्र शब्द से ऊह आया। तो प्र शब्द से ऊह है, प्र में रकार उतरती अकार है और ऊह में उकार है। तो यहाँ आदुगुण से गुण प्राप्त था। गुण को बांध करके यही प्रादु होढो ढे शै शेषु, इसी वार्तिक की सहायता से यहाँ वृद्धि हो गई। तो ओदोतोह कंठतालु देखकर, ओदोतोह कंठोष्टम देख करके वही अ और उ के स्थान पे औकार आदेश हो जाएगा, क्योंकि वृद्धि होनी है। तो औकार आदेश हो जाएगा तो क्या बनेगा? प्रऊह था, वृद्धि हो गई प्रऊह, प्रऊह प्रऊह, ऐसा रूप बन गया। अब प्र से ऊढ़ आया, ऊढ़ ऊढ़ ऊढ़ी एस ऐस सबकी बात किया है ना। तो अब ऊढ़ आया, तो ऊढ़ में भी वही चीजें हैं। प्र ऊ रकार उतरती अकार से परे उकार है, दीर्घ उकार, तो वहाँ गुण प्राप्त था। गुण को बांध करके प्रादु होठो ढे सही शेषु, इसी वार्तिक की सहायता से क्या हो गया? यहाँ वृद्धि हो गई। तो प्रौढ़, फिर प्रऊढ़ी है, यहाँ भी वही चीज़ है कि जो है अकार उकार के स्थान पर गुण प्राप्त था, उसको बांध करके प्रादु होठो ढे सही शेषु से वृद्धि हो गई। अ और उ के स्थान पे कंठोष उच्चारण स्थान दे करके उकार एक आदेश हो जाएगा। तो प्रौढ़ी, प्रौढ़ प्रौढ़ प्रौढ़ी, ये हो गया। अब प्र से एस पर में है, प्र से एस पर में है। तो प्र से एस पर में यहाँ वैसे ही वृद्धि प्राप्त है। तो यहाँ इसके सहायता से प्रादु होठो ढे झे सै शेषु, इसकी सहायता से वृद्धि होगी, क्योंकि एस और ऐसे का वहाँ ग्रहण किया गया है। तो प्र एस प्रैस, तो प्रैसह, जब प्रयोग में आएगा तो प्रैसह बन जाएगा। विसर्ग कहीं से आ नहीं रहा है, बल्कि वहाँ जब पद बनाएंगे उसको तो वहाँ विसर्ग आ जाता है। प्रथमा के एक वचन में जब प्रयोग करेंगे तो वहाँ विसर्ग आ जाता है। तो आगे कह रहे हैं ऐ से आया, प्र से ऐ से आ गया। प्र से ही आएंगे सब, प्र से ही ये वृद्धि प्र के पर में ही होगा, क्योंकि प्रादु होडो कर रहा है ना, प्रात प्र से परे। तो प्र से पर में ऐ से है, प्र से पर में ऐ से होने के नाते अ और ऐकार के स्थान पे ऐकार एक आदेश हो गया, तो प्रैस्य बन गया। आगे फिर एक वार्तिक लिख रहे हैं, ऋते च तृतीया समासे, ऋते च तृतीया समासे। रित पर में हो, क्या हो पर में? रित पर में हो तो क्या होता है? वृद्धि होती है। हाँ, रित पर में हो तो वृद्धि होती है। तृतीया समास हो तो, तृतीया समास हुआ हो तो, जैसे सुखेन ऋतः सुखार्तः, सुखेन ऋतः में तृतीया समास हो रही है, तो समास होने के बाद जो है विभक्ति चली जाती है। तो सुखेन ऋतः था, अब तृतीय विभक्ति यहाँ से चली गई, क्या बना? सुख ऋतः। सुख में खकार उतरती अकार से परे ऋते कह रहा है, सुख ऋतः है पर में, तो ऋत पर में है तो वृद्धि हो गई। वृद्धि, अब उरण रपर सूत्र यहाँ लगे, वृद्धि संज्ञा क्या हो गया? तो यहाँ री का उच्चारण स्थान मूर्धा है और अकार का उच्चारण स्थान कंठ है। तो कंठ और मूर्धा स्थानी तो है नहीं कोई, कंठ स्थानी तो है अवर्ण, लेकिन मूर्धा स्थानी क्या है? तो कह रहे हैं मूर्धा एक तो है, कंठ है, तो कंठ करिए यहाँ पर। तो कंठ उच्चारण स्थानी अ है तो अवर्ण हो गया वहाँ। तो ये जो अवर्ण है ये रपर होता है, उरण रपर कहता है, आपने इसके पिछले वीडियो में पढ़ा। तो यहाँ उरण रपर से रपर हो गया, पर में र मिल जाएगा तो अर मतलब आर हो जाना चाहिए। वृद्धि में आ आता है ना, अवर्ण नहीं आता, आकार आता है, तो आकार हो जाएगा, आकार रेफ सहित आकार हो जाएगा, तो आर हो जाएगा। तो क्या हुआ? सुख आर तह, क्या बना? सुखार तह,
क्या बना? सुखार्तः। अब कह रहे हैं तृतीयेति किम, कह रहे हैं तृतीया समास है, तृतीया समास हो तो कह रहे हैं तृतीया समास क्यों कहा गया, मतलब तृतीया समास में ही, तो कह रहे हैं परम ऋतः, परम ऋतः, यहाँ परम ऋतः है, यहाँ तृतीया समास नहीं हुआ है। यहाँ तृतीया समास नहीं हुआ है, यहाँ कर्मधारय समास हुआ है। परमश्चासौ, हाँ, ऋतश्चेद, हाँ, परमश्चासौ ऋतः, तो हो गया। यहाँ कर्मधारय समास हुआ है, तो यहाँ तृतीया समास नहीं होने की वजह से क्या हुआ, यहाँ वृद्धि नहीं होगी, तो परम ऋतः है, यहाँ गुण हो जाएगा, गुण में अवर्ण होगा, रपर हो जाएगा, अर हो जाएगा, परम ऋतः, परम अर तः, परमर्थः, तो सिद्धि हो जाएगी। अब प्रवत्सतर कंबल वसनार दशानाम ऋणे, यह एक वार्तिक लिख रहे हैं, प्रवत्सतर कंबल वसनार दशानाम ऋणे, प्र से परे, हाँ, प्र का वत्सर, वत्सर, वत्स का मतलब प्र का योग, वत्सतर का योग, कंबल का योग, वसन, वसन का योग, ऋण का योग और दशान का, दशा का योग ऋणे के साथ हो, हाँ, तो क्या होता है, वृद्धि होती है। तो अब देख लीजिए, प्र का योग ऋण के साथ कर लीजिए, तो प्र ऋण, अब प्र में रकार तृतीय कार है, पर में ऋण का रिकार है, यहाँ वृद्धि आदेश कर रहे हैं, किससे, प्रवत्सतर कंबल वसनार दशानाम ऋणे से। तो वृद्धि पहले ही बताएं कि जो है अवर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है, तो कंठ स्थानीय जो है वहाँ कंठ स्थानीय आदेश होगा, तो आ हो जाएगा, प्र आ क्या हुआ, ड़, तो री के स्थान पर जो होने वाला जो अण होता है वह रपर होता है, रण रपर में कहा गया है, तो र जुड़ जाएगा वहाँ, तो प्र आर ड़ हो गया, प्रारण, अभी नपुंसकलिंग शब्द है तो प्रारणम बन गया, प्रारणम। इसी तरह वत्सतर है, वत्सतर से ऋण है, तो वत्सतर में रेफ, रेफ में जो अकार है, रकार उत्तरवर्ती अकार जो है उससे परे ऋण है, तो अ री, इसी में संधि होनी है अ और री में, फिर वहाँ वही चीज़ है, वृद्धि हो जाएगी इसी से, प्रवत्सतर कंबल वसनार दशानाम ऋणे से, तो वृद्धि आ होगा, आ कैसा होगा, रपर होगा, तो वत्सतर आर ड़, वत्सतरार्ड, फिर नपुंसक लिंग में ले जा करके सुविभक्ति लाएंगे, सु को हम हो जाएगा, तो प्रारणम और वत्सतरारणम, रूप की सिद्धि हो जाएगी, प्रारणम वत्सतरारणम। तो इसी तरीके से आप जो है कंबलारणम, वसनारणम, ऋणारणम, दशारणम, ऐसे आप सिद्ध कर लेंगे। अब इससे आगे की कक्षा कल आप पढ़ेंगे अगले वीडियो में, और उसमें आपको उपसर्गों के विषय में बताया जाएगा। अभी आप प्र यहाँ पर पढ़े, प्र क्या होता है, तो वो प्र क्या होता है वो आगे आपको बताया जाएगा, उसका प्रयोग कैसे कैसे होता है तो वो भी आपको बताया जाएगा। अभी के लिए नमो नमः। कृपया इस संस्कृत चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें।